लाइफ और ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ रहे थे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ या एवोल्यूशन, और इसमें हमने होमोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी थी, रेडियो एक्टिव एडेप्टेशन पढ़ा था, और इसी को अब आगे आज हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फ्रॉम द फॉसिल्स रिकॉर्ड। तो एविडेंसेस किसके बेसिस पर? फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेसिस पर। इंपॉर्टेंट है, एविडेंसेस की बात करेंगे। एविडेंस द फॉसिल्स रिकॉर्ड। तो फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेसिस पर हमको एविडेंस देना है इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले फॉसिल्स क्या होते हैं? लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो चीजें हमारी जमीन के अंदर दब गई या बर्फ के अंदर दब गई और आज खुदाई पर वो हमको मिलती हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। क्लियर? वो आपके प्लांट्स हो सकते हैं, आपके एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी पैलेंटोलॉजी। क्या होगी? पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहेंगे। और पैलेंटोलॉजी के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया था, जिनको हम फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहेंगे, वो लियोनार्डो दा विंसी होंगे। क्या होंगे? फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी होंगे लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। तो ये हमारे फादर हो गए पैलेंटोलॉजी के। क्लियर? अब तो फॉसिल्स की स्टडी हमने आपको बता दी। लाखों करोड़ों साल पहले जो चीजें हमारी जमीन के अंदर, बर्फ के अंदर दब गई थी, आज खुदाई पर मिलती, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स के बारे में जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया वो लियोनार्डो दा विंसी थे। तो फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी होगा हमारे लियोनार्डो दा विंसी। बट मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के हम जो फादर हैं वो क्यूवियर हैं। तो कभी भी पूछा जाए मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के फादर कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। ये होंगे आपके क्यूवियर। क्या नाम उनका? क्यूवियर। तो ये इतनी चीजें आपको याद करनी है। फिर फॉसिल्स होते कितने प्रकार के हैं? तो बेटा फॉसिल्स के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं फॉसिल्स के? टोटल 4 में सबसे पहले हमने आपको बताया एक पेट्रीफाइड फॉसिल्स होता है। फर्स्ट क्या होता है? पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स को आप ऐसे समझेंगे कि जो चीजें बहुत समय पहले ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस फॉर्म में थी, धीरे धीरे उनका इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में कन्वर्जन हुआ, तो ऑर्गेनिक मटेरियल का इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज होना पेट्रीफाइड फॉसिल्स होता है। तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स में आप क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होंगे, इनको हम बोलेंगे पेट्रीफाइड फॉसिल्स। तो कोई भी सॉफ्ट चीज हार्ड होती चली जाएगी, वो आपका पेट्रीफाइड फॉसिल्स होगा। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अपन इंदौर से जब मांडू जाएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, वहां पर इसका पूरा एक म्यूजियम है। वहां पर हम देखेंगे कैसे प्लांट का आधा स्टेम इनऑर्गेनिक है और कैसे आधा स्टेम ऑर्गेनिक है। रूट के केस में देख सकते हैं। ठीक है? तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्लियर। सेकेंड जो बोलते हैं मोल्ड फॉसिल्स। तो मोल्ड अपन जनरली सांचे को बोलते हैं। तो कई बार हम देखते हैं हमारी मिट्टी में ऐसी चीजें हमको मिलती हैं या हमारे पत्थरों पर ऐसी चीजें मिलती हैं जो सांचे का रूप लिए रहती हैं, सॉकेट का रूप लिए रहती हैं। इस प्रकार के फॉसिल्स को अपन मोल्ड फॉसिल्स कहते हैं। थर्ड जो रहता है वो प्रिंट फॉसिल्स होता है। प्रिंट फॉसिल्स। तो प्रिंट फॉसिल्स को भी आप कह सकते हो कि हम मिट्टी पर या पत्थरों पर एक प्रिंट देखते हैं, आपका प्लांट का प्रिंट होगा
या किसी एनिमल का प्रिंट होगा, तो ये अपना प्रिंट फॉसिल्स रहेगा। सबसे अच्छा जो फॉसिल्स होता है उसको हम अनअल्टर्ड फॉसिल्स बोलते हैं। तो सबसे अच्छे फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? अनअल्टर्ड फॉसिल्स। अनअल्टर्ड फॉसिल्स को आप ऐसे समझेंगे, जो चीजें बहुत साल पहले हमारी बर्फ के अंदर दब गई, बर्फ के अंदर दब गई, तो बर्फ के अंदर दबने से एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हुई, तो वो चीजें ऑक्सीडाइज नहीं हुई, जैसी दबी थी वैसी की वैसी एज इट इज हमको आज वापस मिलेंगी, उनको हम अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं। तो अनअल्टर्ड फॉसिल्स में जो वाकई में पहले का प्लांट था, एनिमल्स था, उसका एज इट इज फॉर्म हमको प्राप्त मिलता है खुदाई पर या जैसे भी है। तो ध्यान रखना, अनअल्टर्ड जो फॉसिल्स हैं जनरली हमको आइस या बर्फ में देखने को मिलेंगे। तो हमारा हिमालय हो गया, और भी कई जगह हो गए, लेह लद्दाख हो गया, या हम बात करें तो हमारा मनाली से ऊपर जहां अपन जाते हैं रोहतांग दर्रा, वहां पर देखेंगे तो बहुत साल पहले जो चीजें बर्फ में दब गई थी, लाखों साल पहले, वो आज भी खुदाई के बाद या बर्फ में से हमको एज इट इज उसी फॉर्म में देखने को मिलती हैं, उनको हम अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स की क्वालिटी में अनअल्टर्ड जो फॉसिल्स है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का फॉसिल्स माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलता, जिस फॉर्म में ये गए थे उसी फॉर्म में एनिमल या प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? और इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है हम आपके बुकलेट से भेजेंगे, तो कुछ लोगों ने स्टडी मटेरियल लिया है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो अब इसको एक बार अपन रीड करते हैं। एविडेंसेस फ्रॉम द फॉसिल्स रिकॉर्ड, फॉसिल्स आर रेमिनेट ऑफ हार्ड पार्ट्स, हार्ड पार्ट्स होते हैं तो क्या आपकी ऑर्गेनिक चीज इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुई, अनअल्टर्ड में आपने कहा एज इट इज फॉर्म में प्राप्त हुई। इसके बारे में जिन्होंने बताया था लियोनार्डो दा विंसी थे, तो फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंसी हो गए, बट मॉडर्न में आपके क्यूबियर हो गए। इनके टाइप्स में अपन ने बात की थी, तो एक कास्ट फॉर्म भी होता है, समटाइम्स मिनरल्स फिल इन द मोल्ड रिजल्टिंग कास्ट, तो पांचवा आप कास्ट फॉर्म कह सकते हो। 6 आपका जो होता है कॉप्रोलाइट होता है। कॉप्रोलाइट में द फॉसिल्स ऑफ फीकल मैटर rectal content are called coprolites. They indicate the type of food consumed by the extinct organisms. तो वो एनिमल्स जो फूड को कंज्यूम करते हैं उनके केस में जो देखेंगे, तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा 6 टाइप का जो फॉसिल्स होगा वो कॉप्रोलाइट फॉसिल्स होगा। कॉप्रोलाइट को आप कॉप्रोफेगी से भी समझ सकते हो, और कॉप्रोफेगी अपन ने बताया था रैबिट होता है जो अपने एंडाइज्ड फूड को भी फूड के रूप में इंटेक करता है। आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बताया है। तो कॉप्रोलाइट जो फीकल मटेरियल होते हैं, एंडाइज्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो उनके फॉसिल्स को अपन कॉप्रोलाइट्स कहते हैं। कॉप्रोलाइट फॉसिल्स का मतलब है वो एनिमल्स जो एक्सेस फूड को अपनी बॉडी में कंज्यूम करते थे, तो उनकी बॉडी में जो फीकल है, वेस्टेज मटेरियल है, वो भी ज्यादा बनेगा। जब वो फॉसिल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बेटा कॉप्रोलाइट। आगे डेटिंग फॉसिल्स रॉक्स, तो डेटिंग फॉसिल्स में आपको जो देखना है, हम रेडियो एक्टिव में केमिस्ट्री में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव फॉसिल्स को। तो नेक्स्ट जो आपका होगा, तो ये तो आपका फॉसिल्स के बेसिस पर होगा एविडेंस। नेक्स्ट होगा डेटिंग, तो डेटिंग फॉसिल्स, तो डेटिंग फॉसिल्स ये वो होते हैं जहां पर हमारे कुछ आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल में आप कह सकते हो यूरेनियम, पोटेशियम और कार्बन। यूरेनियम, पोटेशियम, कार्बन, इनके बेसिस पर हम चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो उनकी एज को काउंट कर सकते हैं। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी के नाम से एक चैप्टर है, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे केमिस्ट्री में। तो आप देखेंगे हमारा जो यूरेनियम है इसके बेसिस पे जो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो की चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। इसका जो आधा जीवन होता है अर्धायुकाल जिसको बोलेंगे, यूरेनियम का 4.5 बिलियन होगा। यदि हम पोटेशियम की बात करेंगे, आर्गन की बात करेंगे तो 1.5 बिलियन होगा। और जब इसी को अपन कार्बन के केसेस में बात करेंगे, नाइट्रोजन के बेसिस में बात करेंगे तो 5750 होगा। तो कार्बन डेटिंग वाला जो है इसका अर्धायुकाल कितना होता है आपके नीट में आ चुका है,
तो कार्बन के बेसिस पर काउंट करेंगे 5750, यानी हम किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट्स में देखेंगे, यदि कार्बन डेटिंग हम काउंट करेंगे तो वो अपने पहले वाले टाइम का जो हाफ रहेगा कार्बन डेटिंग मेथड पे, वो 5750 साल रहेगा। यदि उसका आधा काल हम पोटेशियम के बेसिस पे काउंट करेंगे तो 1.3 बिलियन ईयर्स में वो हाफ रहेगा। जब उसी चीज को हम यूरेनियम के बेसिस पे काउंट करेंगे तो बेटा 4.5 बिलियन में वो अपना पहले का आधा रहेगा। इस तरीके से हम अपने फॉसिल्स के बेसिस पर और उनके कार्बन डेटिंग या डेटिंग ऑफ फॉसिल्स के बेसिस पे किसी भी एनिमल या प्लांट्स के लाइफ को हम काउंट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, इसके बेसिस पे भी काउंट करेंगे। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ